आई, रोबोट, नायक, शिवाजी द बॉस जैसी क्लासिकल मूवीज को डायरेक्ट करने वाले एस शंकर 2018 में 500 करोड़ के बजट वाली उस समय की इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी लाते हैं। हाई क्वालिटी के वीएफएक्स और प्रोस्थेटिक को दिखाकर मूवी की जमकर मार्केटिंग की जाती है और ऑडियंस में भी मूवी को लेकर क्रेज बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब मूवी थिएटर में रिलीज होती है तब मूवी से लोगों ने और डायरेक्टर शंकर से जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी, मूवी उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाती और कई लोगों ने तो मूवी को शंकर की वर्स्ट मूवी भी बता दिया था। मूवी ने अपने बिग बजट के कॉस्ट को रिकवर तो कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि नायक, रोबोट, शिवाजी द बॉस, आई जैसी मास्टरपीस मूवीज डायरेक्ट करने वाले शंकर से 500 करोड़ का बजट होने के बावजूद ऐसी क्या चूक हो गई कि मूवी शंकर की बाकी मूवीज के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाई। सिनेमा की कोई भी मूवी के लिए उसकी स्टोरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी मूवीज ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और रिंग्स ऑफ पावर 2.0 मूवी का उतना इम्पैक्टफुल ना होने का मेन रीजन मूवी की वीक स्टोरी ही है। ज्यादातर डायरेक्टर शंकर की मूवीज की स्टोरी बहुत अच्छी होती है और उस एंगेजिंग स्टोरी के साथ वो सोशल मैसेज को भी अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे शिवाजी द बॉस में करप्शन को और नायक में पॉलिटिक्स को। लेकिन 2.0 मूवी में ना ही स्टोरी उनकी बाकी मूवीज के कंपैरिजन में अच्छी है और उसमें दिखाया गया सोशल मैसेज भी उनकी मूवी की तरह उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। मूवी का कॉन्सेप्ट शंकर की बाकी मूवीज की तरह कमाल का है, जहां हमारे इंडियन सिनेमा में ज्यादातर कमर्शियल या मसाला एंटरटेनिंग मूवी बनती है क्योंकि मेकर्स को इसे बनाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता और ऑडियंस को इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है, जिससे ये साइकिल चलता रहता है, जिसके बीच में यूनिक और आर्टिस्टिक मूवीज ज्यादा देखने नहीं मिलती। ऐसे में डायरेक्टर शंकर ने बड़े बजट की और यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी बनाने की ट्राई की, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उनकी बाकी मूवीज की तरह उतना अच्छा देखने नहीं मिला। एग्जाम्पल के लिए उनकी नायक मूवी में एक दिन के सीएम वाला कॉन्सेप्ट और आई मूवी का वायरस वाला कॉन्सेप्ट या रोबोट मूवी में रोबोट के कंट्रोल के बाहर चले जाने वाला कॉन्सेप्ट भी कमाल का था और जब हम मूवी में वो कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन 2.0 मूवी का कॉन्सेप्ट उसकी वीक स्टोरी की वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। जब हम रोबोट मूवी में 2.0 को विलन के तौर पर देखते हैं तब हमें वो एक पावरफुल और डेंजरस विलन लगता है। वहीं जब हम 2.0 में पक्षीराजन को विलन के तौर पर देखते हैं तब वो उतना पावरफुल और डेंजरस विलन नहीं लगता। मूवी में पक्षीराजन की पूरी बैक स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, जिसके पीछे अगेन पक्षीराजन के कैरेक्टर की वीक राइटिंग हो सकती है। मूवी के कैरेक्टर भी हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। जिसे कंपेयर करें अगर रोबोट मूवी से, तो रोबोट मूवी के ज्यादातर सभी कैरेक्टर से हम कनेक्ट हो पाते हैं और उनका इमोशनल इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन 2.0 के कैरेक्टर से हम ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाते, जिसका भी रीजन मूवी की वीक स्टोरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जब वशीकरण रोबोट को तोड़कर फेंक देता है तब हमें भी चिट्टी के लिए बुरा लगता है, लेकिन 2.0 में ऐसे सीन ज्यादा देखने नहीं मिलते हैं। शंकर की ज्यादातर सभी मूवी में सोशल मैसेज को अच्छी तरह दिखाया जाता है और वो मूवी की स्टोरी के साथ अच्छी तरह फिट भी हो जाता है। लेकिन 2.0 मूवी में दिखाया गया सोशल मैसेज ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता और मूवी में दिखाया गया है कि मोबाइल से पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ये उतना साइंटिफिकली सच नहीं है। मूवी में बर्ड्स को बचाने की बात की गई है जो अच्छी बात है, लेकिन मूवी में ये भी दिखाया गया है कि मोबाइल से पक्षी की जान जा रही है, जो रियली देखा जाए तो उतना सच नहीं है, जिसकी वजह से मूवी में दिखाए गए इस सोशल मैसेज का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर मूवी में पॉल्यूशन को सोशल मैसेज की तरह दिखाया जाता तो शायद मूवी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। रोबोट मूवी में लव स्टोरी मूवी का मेजर पार्ट है, रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी, और 2.0 और सन्ना की वन साइड लव स्टोरी भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। वही 2.0 मूवी में चिट्टी और नीला की लव स्टोरी बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाती और मूवी में सीरियस सिचुएशन चल रही है। ऐसे में इनका रोमांस दिखाया गया है जो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। इंडियन सिनेमा में हाई क्वालिटी के एक्शन सीन्स देखना बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि आज भी कई मूवीज में रियलिस्टिक एक्शन की बजाय एक मुक्के में गुंडे के हवा में उड़ने वाले एक्शन दिखाए जाते हैं। ऐसे में डायरेक्टर शंकर के पास चांस था कि वो हॉलीवुड लेवल के रियलिस्टिक और हाई लेवल के एक्शन सीन्स दिखा सकते थे, क्योंकि हाई बजट भी था और मूवी का कॉन्सेप्ट भी हाई एक्शन दिखाने के लिए सही था। और ऐसा भी नहीं है कि मूवी में अच्छा एक्शन दिखाने का ट्राई ही नहीं किया गया, लेकिन मूवी में दिखाए गए एक्शन सीन्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और क्लाइमैक्स में दिखाए गए एक्शन में भी वीएफएक्स तो ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मूवी में एक्शन दिखाने के लिए रजनीकांत की जगह विद्युत जामवाल जैसे एक्टर को कास्ट किया होता तो शायद मूवी के एक्शन सीन्स और अच्छे देखने मिल सकते थे, क्योंकि रजनीकांत की एज ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मूवी में एक्शन सीन्स दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। डायरेक्टर शंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मूवी में वीएफएक्स मूवी का तीसरा हीरो है, और ये बात भी सच है कि मूवी में वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मूवी में दिखाए गए वीएफएक्स एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं है। कई जगह वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, वहीं कुछ जगह वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है। वीएफएक्स और प्रोस्थेटिक को लेकर मूवी की बहुत मार्केटिंग की गई थी और मूवी में वीएफएक्स आपको ज़्यादा डिसपॉइंट नहीं करेगा, और अगर मूवी के वीएफएक्स को बाकी इंडियन मूवी से कंपेयर करें तो वो अच्छा भी था, लेकिन जिस हिसाब से मूवी का बजट था उस हिसाब से मूवी का वीएफएक्स और अच्छा होना चाहिए था। और अगर मूवी में जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पर ही वीएफएक्स का इस्तेमाल करते तो शायद हमें वीएफएक्स की क्वालिटी और अच्छी देखने मिल सकती थी। मैं खुद डायरेक्टर शंकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे भी उनकी सभी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उनकी 2.0 मूवी से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। हालांकि मूवी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर शंकर की बाकी मूवीज़ का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि ये मूवी उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाती। उनके पास चांस था जिसमें वो एक कमाल की स्टोरी के साथ एक मास्टरपीस मूवी बना सकते थे जो बॉक्स ऑफिस के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, लेकिन अफसोस ये नहीं हुआ
और 2 पॉइंट के बाद 6 साल हो गए, हमें शंकर की कोई मूवी देखने नहीं मिली। उम्मीद है गेम चेंजर और इंडियन 2 में हमें उनका वो मैजिक फिर से देखने मिले।